Good morning, students. I hope you all are well and safe at your home. So, students, let's start today's class. Now, yesterday we we explained the introduction of temperature. कल मैंने आपको temperature का पूरा introduction बताया था बेटे. And two formulas of temperature. First, how we convert Celsius into Fahrenheit scale and how we convert Fahrenheit scale into Celsius scale. हम किस तरह से इसको कन्वर्ट करते हैं. सो टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 17A. आज हम उसकी एक्सरसाइज 17A स्टार्ट कर रहे हैं. कन्वर्ट दीज टेम्परेचर्स इनटू द अदर स्केल. यहाँ पर हमारे टेम्परेचर्स दे रखे हैं, उनको हमें कन्वर्ट करना है. अगर सेल्सियस में दिया है तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, और फ़ारेनहाइट में अगर है गिवन टेम्परेचर देन वी कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल. So first sum is sum number 1. Write down students question number and sum number 1. 1 is 10 degree Celsius. यहाँ पर क्या है हमारा 10 डिग्री सेल्सियस है. तो we change 10 डिग्री सेल्सियस into Fahrenheit scale. सेल्सियस में दे रखा है तो हमको डिग्री फ़ारेनहाइट में इसको चेंज करना है. ये डिग्री सेल्सियस में है. तो जब हम when we change Celsius into Fahrenheit scale तो what formula we apply? कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे? हमारा फॉर्मूला वही होगा सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32. ये वाला हमारा अप्लाई होगा फॉर्मूला. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, सेल्सियस क्या है हमारा 10 मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो अब देखो कैसे करेंगे इसे बेटे. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. ये 10 से हमने इसको 2 से कट कर दिया. 5 2 जा 10. अब हमारे पास कौन सा नंबर बचे यहाँ 2 मल्टीप्लाई 9. तो 2 मल्टीप्लाई के 9 क्या होगा 2 9 सा 18. अब प्लस का साइन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. ना 18 प्लस 32, 18 और 32 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 plus 8 0, कैरी 1, 3 plus 1 4 और 1 कैरी 5, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो 10, अब आंसर हम लिखेंगे 10 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 50 डिग्री फ़ारेनहाइट. यानी 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके इक्वल है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है. सो राइट डाउन सम नंबर 1 स्टूडेंट्स. नाउ सम नंबर 2 इज Sum number 2 is 20 degree Celsius. 20 degree Celsius. इसमें भी बेटे हम वैसे ही करेंगे. 20 मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब हम इज इक्वल टू, अब 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. देन अब 4 मल्टीप्लाई 9 यानी 4 9 सा 36, 4 9 सा 36 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. बिल्कुल आप इसको सिस्टमेटिकली करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. नाउ एड 36 एंड 32, 6 प्लस 2 8 एंड 3 प्लस 3 6, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट. 10 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 68 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो स्टूडेंट्स राइट डाउन सम नंबर 2. नाउ सम नंबर 3. सम नंबर 3 इज 35 डिग्री सेल्सियस. 35 डिग्री सेल्सियस सेम वैसे करेंगे हम. 35 मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32. ये हमारा फॉर्मूला. ये फॉर्मूला आपको लर्न होगा, आप फौरन से सम को सॉल्व कर लेंगे. इफ यू हैव नो आइडिया, जब आपको आइडिया ही नहीं होगा उसका कि आपको फॉर्मूला लर्न है या नहीं, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो 35 मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब देखिए 5 1 जा 5, 5 9 जा 35, 5 1 जा 5 एंड 5 9 जा, सॉरी बेटे 5 7 जा 35, 5 7 जा 35. तो अब यहाँ पर क्या बचा बेटे 7
मल्टीप्लाई 9, तो 7 9 जा 63 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब प्लस करो, 3 + 2 5 एंड 3 + 6 9, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। आंसर हम क्या लिखेंगे बेटे, 10 35 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका आंसर हो गया 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ सम नंबर 4। सम नंबर 4 है आपका 45 डिग्री सेल्सियस। 45 डिग्री सेल्सियस, सेम 45 मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32 ब्रैकेट क्लोज डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, अब 5 का टेबल 45 तक पढ़िए, 5 1 जा 5, 45 कब आएगा बेटे, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 एंड 5 9 जा 45। सो 9 इंटू 9, अभी आप 9 आ गया 45 की प्लेस पे, 5 को 9 टाइम्स हमने पढ़ा, तो 9 9 जा 81 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब 81 और 32 को प्लस कीजिए, 2 + 1 3 एंड 8 + 3 11, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। Thus 45 डिग्री सेल्सियस is equal to 113 degree Fahrenheit. So students, write down sum number 3 and sum number 4. Now sum number 5 is bete 113 degree Celsius. 113 डिग्री सेल्सियस, इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। 113 मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32 ब्रैकेट क्लोज डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए बेटे इसको कैसे करेंगे। अब देखिए 5 को पहले 113 से कट करेंगे, क्योंकि 5 के टेबल में 113 तो आता नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ पर पॉइंट्स में आएगा। ध्यान से देखिए बेटे कैसे कट करेंगे। देखिए 5 2 जा 10, ये 11 है, 11 नहीं आता, 5 के टेबल में क्या आता है 10, तो 5 2 जा 10, अब 1 बच गया, 11 में से 10 को माइनस करो तो 1 बचा, 1 और 3 मिलकर क्या बन गया 13। अब 13 भी 5 के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे 5 2 जा अगेन 10 लिखेंगे। अब क्या हमारा आंसर आया, रिमाइंडर 13 - 10 इज इक्वल टू 3। अब पॉइंट लगा लेंगे और 3 के आगे 0 करके 30 कर देंगे उसको, तो 5 6 जा 30। आप डिवाइड करके देख लो यहाँ पर साइड में इस तरह देखो, 135, 5 2 जा 10, 1 बचा, ऊपर से 3 लिखा बेटे, 5 2 जा 10, अब 3 रिमाइंडर आया। अब यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, 5 6 जा 30। आंसर आ गया 22.6 और 22.6। समझ में आ गया होगा आपको। डिवाइड आप ऐसे अलग से भी करके देख सकते हैं। अब 22.6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। कैसे करेंगे देखो, 9 6 जा 54, कैरी 5, फिर 9 2 जा 18 प्लस 5 23, कैरी 2, फिर 9 2 जा 18 प्लस 2 20। अब 1 के बाद में पॉइंट है, आप भी 4 के बाद पॉइंट लगा दीजिए यहाँ, तो हमारा आंसर आया 203.4। अब प्लस 32, अब 32 प्लस कर दो उसमें, क्या आंसर आएगा बताओ बेटे। अब 3, ये आपका 203.4। अब 0.4 को तो अब 0.4 ही रहने दीजिए, 32 हमारा यहाँ आ जाएगा, यानी 32.0 हम प्लस कर रहे हैं। 32 प्लस कर रहे हैं तो 32 जो है वो पॉइंट के इधर, ये हमारा ये पॉइंट वाला ये डेसिमल नंबर हो गया 4, और ये हमारा होल नंबर है, और 32 जो है वो हमारा होल नंबर है, डेसिमल नंबर नहीं है, तो हम होल नंबर के नीचे 32 को लिखेंगे।
ठीक है, और डेसिमल नंबर के नीचे 0 लगा देंगे। तो 4 + 0 4, 3 + 2 5, 0 + 3 3 एंड 2 एज इट इज। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आंसर लिखेंगे 10 113 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 235.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो बेटे लिखो, अब जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए, एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए। 113 को आपको 5 से डिवाइड करना है। जब आपको मैंने डिवाइड करके भी बताया आंसर, आपका आंसर आ गया 22.6। अब 22.6 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा, जैसे 1 नंबर से पहले पॉइंट है, आप भी आंसर में 1 नंबर से लास्ट वाली डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे। आपका आंसर आ जाएगा 203.4। अब उसमें 32 प्लस करने हैं, तो 203 भी होल नंबर है। देखिए मैंने आपको ये डेसिमल फ्रैक्शन में बताया था, जो लेफ्ट साइड होते हैं डेसिमल के वो सब होल नंबर होते हैं, और जो राइट साइड पे होते हैं वो सब डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो पॉइंट के इधर ये डेसिमल नंबर है, यहाँ पर कोई डेसिमल नंबर है ही नहीं 32 में, इसलिए हम 32 को 03 के नीचे लिखेंगे और इसको प्लस करेंगे। 203 में आपने 32 को प्लस करा तो क्या आंसर आया है 235.4 को आप एज इट इज लिख देंगे। सो योर आंसर इज 235.4 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमने अभी तक 5 सम्स करे थे वो सब हमारे डिग्री सेल्सियस में थे। नाउ वी चेंज दैट नंबर्स इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। सो दिस नंबर इज इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ये नंबर हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट में है, एंड वी चेंज दिस नंबर इनटू डिग्री सेल्सियस। अब हमें इस नंबर को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। वो भी मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि आप सेल्सियस में चेंज करेंगे तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 122, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में कर देंगे, पहले बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, बिग ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट है। 122 माइनस 32, 122 में से हम 32 को माइनस कर देंगे एंड मल्टीप्लाई 5/9, उसमें हम 5/9 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे स्मॉल ब्रैकेट हो गए और ये हमारा बिग ब्रैकेट हो गया। ध्यान दीजिए बेटे, फिर से देखिए एक बार। 122, इसका फॉर्मूला हमारा क्या है, फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 5/9, इसका फॉर्मूला आप ये लर्न करेंगे। अब हमने क्या करा, बिग जो है ये बनाया है ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट में हमने लिखा है 122 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 5/9, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखिए 122 में से आप 32 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। जब हम 122 में से 32 को, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9, हमारा आंसर आएगा 90। अब 90 के बाद क्या आ गया, ब्रैकेट ये हमने माइनस वाला अपना कंप्लीट कर लिया, देन मल्टीप्लाई बाई, माइनस के बाद में देन मल्टीप्लाई बाई 5/9। अब 9/5 नहीं है, यहाँ पर 5/9 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर क्या होगा हमारा, डिग्री सेल्सियस। अब देखिए अब कैसे करेंगे इसको, 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, 10 से कट गया। अब 10 और 5 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 10 5 जा 50, बस ये हमारा आंसर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। thus 122 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिए बेटे, उस फॉर्मूले में हम 32 प्लस करते हैं, यहाँ पर हमने 32 माइनस करे हैं। उस फॉर्मूले में इंटू 9/5 करते हैं, यहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट है 5/9 है। उसमें बाद में हम प्लस करते हैं 32 उस फॉर्मूले में, इसमें हम पहले ही 32 माइनस कर देते हैं। तो ये देखिए फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9, तो फ़ारेनहाइट क्या है हमारा 90 मल्टीप्लाई 122 माइनस 32, हमारा क्या आंसर आ गया 90 मल्टीप्लाई 5/9। अब 9 से आप 90 को कट कीजिए, 9 10 जा 90, अब 10 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 5 जा 50, तो 50 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो गया। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन सम नंबर 1 to 6 in the classwork and sum number 7 to 12 is your homework.
सम नंबर 7 से लेकर 12 तक आप होमवर्क में करेंगे। जो डिग्री सेल्सियस डिग्री में उनको फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे और फ़ारेनहाइट डिग्री वालों को आप सेल्सियस में चेंज करेंगे। मैंने आपको दोनों मेथड अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो योर होमवर्क इज सम नंबर 7 to सम नंबर 12 of exercise 17A. So students, this is all for today. Thank you and have a nice day.